हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। हम टीवी में इतना ऐड दिखते हैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, फिर भी एक डर लगा रहता है। क्या पता लॉस हो गया तो? क्या पता ऐड में जो दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है क्या? ऐसा बहुत सारे डाउट हमारे मन में रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है म्यूचुअल फ़ंड है क्या, वो कैसे काम करता है। तो हम इस वीडियो में म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करेंगे पूरा बेसिक से, जैसे कि आप आसानी से इसे समझ पाए। तो हेलो, मेरा नाम है कौसर अहमद। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा डर ये लगा रहता है कि क्या मेरा पैसा डूब गया तो? अगर मुझे लॉस हो गया तो? मार्केट में शायद कम से कम 500 या 600 स्कीम होंगे। उनमें से आप अगर सबसे ख़राब स्कीम किसी तरह आपने चूज़ कर लिया और उसमें आप 8 से 10 साल इन्वेस्टेड रहे, फिर भी आपको 99% चांसेस है कि आपको 10 से 11% रिटर्न निकाल के ही देगा म्यूचुअल फ़ंड, जो एफडी से कहीं अच्छा है। तो डरने का कोई बात ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होने का चांसेस एकदम ना बराबर ही है। और अगर आपने किसी तरह कोई अच्छा स्कीम ढूंढ लिया और उसमें आप इन्वेस्टेड रहे 8 से 10 साल तक, तो ऑलमोस्ट 100% आपको उसमें 20 से 22% रिटर्न वो स्कीम आपको निकाल के ही देगा, जो प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन सब से काफ़ी अच्छा है। यानी कि अगर आपके साथ ख़राब से ख़राब कुछ हुआ तो आपको 10 से 12% रिटर्न मिलेगा, और अच्छा हुआ तो आपको 20 से 22% रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए आप म्यूचुअल फ़ंड को ऐसे ही अवॉइड नहीं कर सकते। अब आपका डर निकल गया है? मुझे लगता है निकल गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड के कंसेप्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, और साथ में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फ़ंड पे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको मेरा पर्सनल फेवरेट 2 म्यूचुअल फ़ंड के नाम बताऊंगा, जिसमें आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है? म्यूचुअल फ़ंड बहुत लोग ये समझते हैं कि बस शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। म्यूचुअल फ़ंड से हम शेयर मार्केट, गोल्ड, प्रॉपर्टी, डेट फंड, इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड अच्छा से हमें जानने के लिए हमें पहले जानना होगा स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट का पूरा बेसिक नॉलेज हमें जानना होगा। ये जानने के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया है। आप वो वीडियो अगर नहीं दिखा है तो वो जाके एक बार देख लीजिए, तो आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में समझने में आसानी होगी। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 3 तरीका है। तो पहला तरीका ये है कि आपको खुद रिसर्च करना होगा। आपको खुद पहले शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लेना होगा। आप खुद उसे इन्वेस्ट करोगे, आपको सब ट्रांजैक्शन करना होगा, सब कुछ आपको ही करना होगा, सब मैनेज आपको टाइम देना होगा। और दूसरा प्रोसेस ये है कि आप किसी एक्सपर्ट को हायर करोगे, वो आपके लिए रिसर्च करेगा, वो आपके लिए अच्छा शेयर ढूंढ के देगा, जो बोलेगा, जो शेयर आपको बताएगा वो शेयर पे आप उस इन्वेस्ट करोगे और आप उसे एक अमाउंट पे करोगे ये सब करने के लिए। और तीसरा तरीका ये है कि म्यूचुअल फ़ंड, इसके द्वारा भी आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फ़ंड क्या करता है, आप उसे पैसा देते हो, वो आपका पैसा मार्केट पे लगाता है। समझे आप? आसानी से, एकदम सिंपल से मैं आपको पहले समझाता हूँ कि आप उसे पैसा देते हो और वो आपका पैसा मार्केट पे लगाता है। वो अपनी तरीक़ा से मार्केट पे लगाता है। तो आपके मन में आएगा कि म्यूचुअल फ़ंड काम कैसे करता है। समझ लीजिए आपके पास 20,000 रुपया है, तो पहला प्रोसेस में आपको खुद सब कुछ करना होगा। समझ लीजिए आपको मालूम नहीं है तो आपको टाइम देना होगा, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि आप किसी एक्सपर्ट को हायर करोगे, वो आपको बताएगा कि आप ये शेयर लो, वो शेयर लो, लेकिन आपके पास पैसा कम है, 20,000 रुपया है या 10,000 रुपया है, तो वो आपको बता दिया कि एक MRF के शेयर ले लो, तो आप ले सकोगे नहीं, क्योंकि आपके पास पैसा कम है। तो म्यूचुअल फ़ंड क्या करता है कि आप वो 20,000 आप उसको दोगे और वो इन रिटर्न आपको एक यूनिट देगा अपना, और ऐसा करके वो कई सारे 100 आदमियों से पैसा लेगा और उन 100 आदमियों का पैसा वो एक साथ मार्केट पे लगाएगा। एक कंपनी पे नहीं, कई सारे कंपनीज़ पे। तो इसमें क्या होता है कि
आपका पैसा जो है वो कि बहुत सारे कंपनीज पे लगा हुआ है। आपका जो थोड़ा पैसा है वो पूरा पैसा एक में 2000, किसी कंपनीज पे 2000, किसी कंपनीज पे 500, किसी कंपनीज पे 4000, ऐसा करके बहुत सारे कंपनीज पे लगा के रखेगा, जो आप अपने से नहीं कर सकते या किसी एक्सपर्ट के द्वारा भी आप ये नहीं कर सकते। ये म्यूचुअल फंड कर सकता है, वो करेगा। अभी आपके मन में आएगा कि ये कैसे करता है ये सब। वो पहले एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाता है, हम इसे बोलते हैं एएमसी। वो कंपनी एक फंड लॉन्च करता है और लोगों से पैसा मांगता है। वो कहता है कि हमने एक मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है, यानी कि हम छोटा बड़ा मीडियम हर साइज़ की कंपनी पे हम इन्वेस्ट करेंगे। हमारा पास ये एक्सपर्ट है जिनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, सब कुछ वो आपको दिखाएंगे, फिर आपसे वो पैसा मांगेंगे। आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो लोग उस फंड पे इन्वेस्ट करेंगे और वो इन सब से वो पैसा लेके वो मार्केट पे इन्वेस्ट करेगा एक्सपर्ट के द्वारा, और बाकी जिन लोगों ने पैसा दिया है उनको म्यूचुअल फंड का एक एक यूनिट देगा उनका पैसे के हिसाब से, और वो यूनिट आप जब चाहे बेच सकते हो। आपका पैसा कम से कम 1 या 2 दिन में आपका अकाउंट पे आ जाएगा। तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड का। अब हम समझते हैं म्यूचुअल फंड का कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेज है कि आप थोड़ा पैसा बहुत सारे शेयर पे लगा सकते हो। दूसरा एडवांटेज है कि आपका थोड़ा पैसा कोई एक्सपर्ट मैनेज करेगा। अगर आप चाहते हो आपका थोड़ा पैसा आप पर्सनली किसी एक्सपर्ट को हायर करके उससे मैनेज करवाना, वो आपको मुंह पे ही मना कर देगा। वो बोलेगा कि भाई तू 5 या 10 हज़ार मुझसे लगाना चाहता है, मेरा फ़ीस ही इससे ज़्यादा है। तो यही चीज़ आपको एक एडवांटेज में मिलता है। तीसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाते हो तो आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें टाइम देने का ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट पे क्या हो रहा है क्या नहीं उसका इतना जानकारी रखने का भी ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसे आराम से कर सकते हो। बस आपका जो काम सब कुछ है म्यूचुअल फंड पे पैसा बाई करना, सेल करना, शेयर, सब म्यूचुअल फंड अपने आप से कर लेगा उस एक्सपर्ट के द्वारा। बस आप उसे मंथली एसआईपी, या अगर आप चाहो तो एसआईपी भी कर सकते हो, या एक साथ सब पैसा भी देना चाहते हो तो वो ऐसा भी कर सकते हो। मतलब आपको पूरा छूट है। या कभी आप ऐसा भी चाहो कि इसे बंद करना, आसानी से बंद कर सकते हो। पूरा फ्लेक्सिबल रहता है, आप जैसा चाहते हो ऐसा कर सकते हो। तो अब डिसएडवांटेज क्या है? हमने इतना समय बस एडवांटेजेस और उसके अच्छाई के बारे में बात किया। हाँ, इसमें बुरा भी बहुत चीज़ है, इतना नहीं, बस थोड़ा बहुत है। म्यूचुअल फंड के मालिक के हाथ में कुछ नहीं रहता है। कभी कल पब्लिक बोलते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया, एक साथ सब बोलते हैं कि मेरा पैसा निकाल दो, वो कर दो अभी मेरे को। तो म्यूचुअल फंड के मालिक या एक्सपर्ट क्या करते हैं, जितना शेयर अगर लॉस में भी है तो वो बेच के पब्लिक को पैसा दे देते हैं। तो इसमें क्या है कि कई बार वो एक्सपर्ट या वो मालिक क्या चाहते हैं कि अभी वो शेयर नहीं बेचने से अच्छा है, ये टाइम पे और ख़रीदने से बढ़िया होगा कि हमें और अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये सही टाइम है ख़रीदने का। लेकिन पब्लिक हड़बड़ी में क्या करते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया भाई मेरा पैसा निकाल के दे दो। तो वो एक्सपर्ट क्या करते हैं कि वो अपना तो पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है, तो वो निकाल के दे देते हैं। और एक क्या है कि कभी कल ऐसा भी शेयर उन एक्सपर्ट को दिखने को मिलता है या उन्हें मिलता है बहुत समय कि अगर थोड़ा रिस्क ले लिया तो इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो इस चक्कर में नहीं जाते। वो हमेशा कम रिस्क वाले शेयर पे जाते हैं ताकि ये इसमें लॉस होने का चांसेस ही नहीं रहे। और कभी कल ऐसा मौका मिलता है फिर भी वो लोग नहीं जाते कि इसमें थोड़ा रिस्क है लेकिन उसमें एक अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, फिर भी वो वहाँ नहीं जाते। अगर आपके पास वो पैसा होता तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ये आसानी से आप वो थोड़ा रिस्क लेके वो प्रॉफिट या वो रिटर्न शायद आप निकाल सकते थे, लेकिन वो म्यूचुअल फंड नहीं करता है। यही डिसएडवांटेज है। तो अब बोनस पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको 2 मेरा पर्सनल फेवरेट म्यूचुअल फंड के नाम बताऊंगा इस साल का। तो वो है कि HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, और दूसरा है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। आप इन दोनों फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।